हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज की मूवी एक ड्रामा रोमांस मूवी है। इस मूवी का नाम है कैस्टअवे ऑन द मून। ये मूवी 2009 में रिलीज की गई थी। मूवी की IMDb रेटिंग 8.1 है। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम किम है और किम को एक कंपनी से कॉल आता है। वो कॉल एक लोन की कंपनी से होता है जहां से किम ने बहुत सारा कर्जा लिया होता है। कॉल के बाद किम अपना इरादा और पक्का कर लेता है क्योंकि वो ऑलरेडी उधर सुसाइड करने आया था। वो कॉल डिस्कनेक्ट करके उस नदी से एकदम छलांग लगा देता है। जब किम की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक आइलैंड में पाता है। दरअसल वो आइलैंड नदी के किनारे ही होता है। पानी ने उसे बहाकर उस आइलैंड पर ला लिया था। अब किम अपने आप को कोसने लगता है कि चैन से मर भी नहीं सकते। अपने फोन को ऑन करने की कोशिश करता है। फोन पानी में भीगे होने की वजह से वो ऑन नहीं होता। उसके बाद वो आइलैंड में चारों तरफ घूमने लगता है और आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगता है तो इधर से बाहर निकल सके, पर कोई रास्ता बाहर निकलने के लिए नहीं था। ऊपर से एक ब्रिज भी जा रहा होता है पर वो ब्रिज इतना स्टीप था कि वो उस पर चढ़कर बाहर नहीं जा सकता था। बाद किम अपनी पहली रात उधर ही गुजार लेता है। इस सुबह किम को एक शिप दिखाई देती है और वो उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, पर शिप में बैठे लोगों को लगता है कि किम उनसे हाय कर रहा है, इसीलिए वो भी अपना हाथ हिलाने लगते हैं। उसके बाद शिप देखते ही देखते उधर से गुजर जाता है और किम आइलैंड पर हेल्प लिखता है ताकि कोई उसे देखकर उसकी मदद करने आ सके। किम अपना फोन ऑन करता है और उसके फोन से पहले वो इमरजेंसी नंबर को कॉल करता है। वो लोग उसे उस आइलैंड का पता पूछने लगते हैं तो किम कहता है कि वो हैंड रिवर के पास जो आइलैंड है उसमें फंसा हुआ है। बात सुनने के बाद जो इमरजेंसी नंबर पर आदमी होता है वो उसे गेट लॉस्ट कहकर कॉल कट कर देता है क्योंकि हैंड रिवर के पास कोई भी ऐसा ब्रिज नहीं होता जहां से आइलैंड में लोग फंस सकते हैं। किम उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है जिसके साथ उसका ब्रेकअप पहले ही हो चुका था। अब उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे कहती है कि मुझे दोबारा कॉल मत करना। सबके बाद किम ये डिसाइड करता है कि वो नदी से तैर कर ही बाहर चला जाएगा, पर उसे अफसोस तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो डूबने लगता है। पर नदी उसे वापस उसी टापू पर पहुंचा देती है। फ्रस्ट्रेट होकर अपने आप को सुसाइड करने का सोचता है और फांसी का फंदा लगाने लगता है। जैसे ही वो फांसी पर चढ़ने वाला होता है तभी वो एक सायरन सुनता है। ये सायरन दरअसल साल में 2 बार होता है। ये सिविल डिफेंस ड्रिल की तरफ से होता है जिसमें साल में 2 बार पूरे देश को पॉज कर दिया जाता है 20-20 मिनट के लिए। ये अब किम भी रुक जाता है। ये सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। जो लड़की 3 साल से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली होती है। ये लड़की सिर्फ साल में 2 बार ही अपनी खिड़कियां खोलती है, तब जब सिविल डिफेंस ड्रिल का सायरन बजता है कि इस वक्त सारा शहर पॉज हुआ होता है। इसीलिए इस लड़की को इस तरह शहर को देखना बहुत पसंद है। लड़की का नाम सारा होता है। ये लड़की अपने घर वालों से तक बात नहीं करती। इसकी माँ इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है जो ये अपने रूम में ले जाकर खा लेती है और इसका रूटीन सारा के रूम में ही होता है। इसके साथ साथ सारा को चांद देखना बहुत पसंद होता है, इसीलिए रात में वो अपना टेलीस्कोप लेकर चांद को देखती रहती है। यहाँ तक कि सारा अपने आप को बिजी रखने के लिए वॉकिंग भी करती है। साल के उन 2 दिनों में से एक दिन है जब सारा अपनी खिड़कियों के पर्दे दिन के वक्त खोलती है और वो बहुत सारी पिक्चर्स लेती है शहर की। पिक्चर्स लेते समय उसकी नजर आइलैंड पर जाती है जहाँ पर हेल्प लिखा होता है और ये हेल्प किम ने लिखा होता है। आइलैंड को थोड़ी देर और देखने के बाद उसे पॉज हुआ किम दिखता है। फांसी लगाने के लिए रेडी होता है पर ड्रिल की वजह से पॉज हुआ रहता है। इसी वजह से किम सुसाइड करने का प्लान ड्रॉप कर देता है और सारा को दिखाया जाता है पर उसकी के बारे में सोच रही थी कि वो जिंदा होगा या मर गया होगा। इसी के लिए वो दूरबीन से उस आइलैंड को एक बार फिर से देखने लगती है। उसे किम जिंदा दिखाई देता है। अब नेक्स्ट दिन किम को दिखाया जाता है जिसे बहुत भूख लगी होती है। वो आइलैंड पर खाने का सामान ढूंढ रहा होता है, तभी उसे फूल दिखते हैं जो वो उसके बचपन में खाया करता था। वो उन फूलों को खाने लगता है तो उसकी आंखों में से आंसू आते हैं। वो बचपन को याद करके रोने लगता है। उसका पेट सिर्फ फूलों से भरता नहीं, इसीलिए वो उधर पड़े मशरूम को उठाकर खा लेता है और रिवर से पानी लेकर पी लेता है। रिवर से मछली पकड़ने की बहुत कोशिश करता है पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता और वो चिड़ियों को भी पकड़ने की कोशिश करता है पर अफसोस उसे निराशा ही मिलती है। अभी किम को पेड़ के ऊपर खोज
घोंसले पर अंडे दिखते हैं और अंडे देखने के बाद वो अंडा चोर बन जाता है और वो पेड़ पर चढ़ने की बहुत कोशिश करता है। इतने में ही एक पक्षी उसके मुंह पर पी कर देता है और उसे अपना सर धोना पड़ेगा, इसीलिए वो नदी में उसका सर धोने जाता है। वो उसका सर धोने लगता है ब्लीचिंग पाउडर से, तभी वो देखता है कि बहुत सारी मछलियां तैरते हुए किनारे पर आ चुकी थी। इसका मतलब वो मछलियां बेहोश हो चुकी थी। मछलियां तो उसे मिल चुकी थी। उसे पकाने के लिए वो आग जलाने की कोशिश करता है और दो लकड़ियों को आपस में घिसने लगता है। बहुत कोशिश के बाद भी वो लकड़ियां नहीं जलती और उसके बाद किम अपने जेब से उसका लाइटर उठाता है और सिगरेट जला लेता है। दरअसल ये टाइम पास कर रहा होता है। उसके बाद वो मछली आराम से खाता है और गहरी नींद में सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो उसे पक्षी दिखाई देते हैं जो उन मछलियों को खाकर बेहोश हो गए थे। अब उसे एक और खाने की चीज मिल चुकी थी। किम को रिवर के किनारे पर एक डक बोट दिखती है जिसे किसी ने फेंक दिया था, पर वो उसे लेकर आकर उसे अपना सोने के लिए घर बना लेता है। असल किम 7 साल से घर लेने के लिए पैसे जमा कर रहा था, पर वो नहीं ले पाया, इसीलिए किम बहुत खुश हो जाता है और उधर सोने लगता है। ये सब सारा बहुत देर से देख रही थी। दरअसल सारा उसके हर हरकत को देख रही होती है। ने जो हेल्प लिखा था वो उस हेल्प को मिटाकर हेलो लिख देता है, क्योंकि उसे इधर अकेले रहने में बहुत मजा आ रहा होता है। किम को इधर कोई परेशान करने वाला नहीं होता। नदी से जो भी चीजें बहकर आती हैं किनारे पर, वो उसने उठाकर उससे की छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर लेता है। किम को यहाँ पर बहुत दिन हो चुके होते हैं। तभी वो देखता है कि उधर से एक शिप आ रहा होता है। किम ये देखते ही के पीछे जाकर छुप जाता है, क्योंकि वो इधर से नहीं जाना चाहता। तभी उसे एक नूडल्स का पैकेट मिल जाता है जिसमें एक मसाला होता है। तभी उसे नूडल्स खाने की ख्वाहिश होती है। यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो उन्हीं से वो नूडल्स बनाने की कोशिश करता है, पर वो उसे नाकामयाबी ही मिलती है। उसका सिर्फ एक ही एम होता है, वो था नूडल्स बनाना। वो नूडल्स बनाने के बहुत सारे तरीके खोजता है, पर उसे नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे नूडल्स बनाए। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कबूतर को देखता है। एक आइडिया आता है कि कबूतर के पी से नूडल्स बनाने की तैयारी कर सकता है, इसीलिए वो अपने क्रेडिट कार्ड से उनका पी जमाना स्टार्ट कर देता है और एक अच्छी जगह देखकर उधर खेती स्टार्ट कर देता है उन सीड्स की मदद। बहुत मेहनत कर रहा होता है। तभी उसे एक बहुत बड़ा चट्टान दिखता है। वो बहुत मेहनत पड़ के उस चट्टान को भी उधर से हटा देता है और उसके शरीर पर बहुत पसीना आने लगता है। तभी वो पसीना उसके मुंह पर जाकर गिरता है। तभी उसे खारा खारा महसूस होता है। उसने सॉल्ट बहुत दिनों से नहीं खाया होता, इसलिए वो अपने बदन को चाटने लगता है। वो इधर बहुत सारे केचुए भी डालता है ताकि उसकी फसल अच्छे से उगे, और उसकी टाई से जिससे वो सुसाइड करने वाला था वो उससे उतार कर उससे स्केरक्रो बना देता है ताकि कौवे और चिड़िया उससे दूर रह सकें। नूडल्स बनाना उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद बन चुका था और वो बीच में उस मसाले के पैकेट को खोलकर खाने की भी कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता। दूर से सारा उस ये सब नोटिस कर रही होती है और उसकी पिक्चर्स क्लिक कर कर उसकी वेबसाइट पर भी डाल रही होती है। अपनी वेबसाइट पर वो जो भी काम कर रहा था उसके बारे में अपडेट करती रहती है, जैसे कि वो अपना पसीना चाटता है और उसे नूडल्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने व्यूवर से ये भी पूछती है कि मैं उसकी मदद कैसे करूं, या मैं नासा से मदद लूं या फिर मुझे खुद ज़मीन पर जाना चाहिए। ऐसा इसीलिए पूछ रही होती है क्योंकि वो 3 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकली होती है, पर वो डिसाइड करती है कि रात को वो हेलमेट पहनकर उधर जाएगी और वो जाती भी है। सारा एक बॉटल में मैसेज लिखकर उस नदी में डाल देती है, क्योंकि वो जानती है कि वो बॉटल तैरते हुए रिवर के साइड जाएगा और किम को मिल जाएगा। पर बहुत दिन होने के बाद भी किम को वो बॉटल नहीं मिलती। आज किम को यहाँ पर 3 महीने पूरे हो चुके हैं। वो पेड़ पर चढ़ना भी सीख चुका था और मछली पकड़ना भी सीख चुका था और अंडे चुरा कर वो खा लेता था। खाने की कोई कमी नहीं थी। 5 दिनों के बाद किम को वो बॉटल मिल ही जाता है। उस बॉटल में मैसेज लिखा था सिर्फ हेलो, जो कि किम ने उस आइलैंड पर लिखा था, और किम समझ जाता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है जो बिल्डिंग्स उसके सामने हैं। किम उसके दोस्त जो कि स्केरक्रो है उसकी पैंट निकाल कर पहन लेता है, क्योंकि उसे वो जानता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अब किम ने जो पौधे लगाए थे उसमें छोटे छोटे प्लांट्स आना शुरू हो गए हैं। मैसेज किम को पूरे 17 दिन बाद मिलता है। सारा
पूरे 17 दिन उसके मैसेज के रिप्लाई का वेट कर रही थी। किम भी उसके आइलैंड पर हाउ आर यू लिखता है। सारा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो फिर से एक बार बाहर निकलने का डिसाइड करती है। को फिर से वो हेलमेट पहनकर बाहर निकलती है। सारा उस बॉटल में एक और मैसेज को लिखकर डालती है जिसमें लिखा होता है फाइन, थैंक यू एंड यू। जब किम को ये मैसेज मिलता है तब वो उस आइलैंड पर लिखता है फाइन, थैंक यू। अब सारा को उससे नूडल्स देने की ख्वाहिश होती है, इसीलिए वो एक डिलीवरी बॉय को बहुत सारे पैसे देकर उधर बहुत सारे नूडल्स देकर भेजती है। वो डिलीवरी बॉय वो सारे नूडल्स लेकर जाता है, तब किम उस नूडल्स को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तब वो डिलीवरी बॉय वापस सारा के पास जाता है और सारा पूछती है कि उसने क्या कहा। वो डिलीवरी बॉय कहता है कि तुम दोनों अजीब हो। नूडल्स इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो नूडल्स वही खाना चाहता है जो वो बना रहा है उस खेती में। किम की फसल भी थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी थी। जो वो बीज बोया होता है वो बीज एक कॉर्न का बीज होता है। ये कॉर्न देखते ही किम की आंखों में आंसू आने लगते हैं। सारा के बिहेवियर में भी बदलाव आने लगते हैं। 3 साल में पहली बार सारा अपने कमरे से बाहर निकली थी। अपनी मॉम से कहती है कि क्या आप मुझे कॉर्न और थोड़े गमले लाकर देंगे क्योंकि मैं कॉर्न उगाना चाहती हूँ। ये सुनते ही सारा की मॉम को बहुत खुशी होती है क्योंकि 3 साल में पहली बार उसकी बेटी ने उससे बात। किम के कॉर्न्स भी बड़े हो चुके थे। वो पहली बार उसके कॉर्न्स तोड़ता है और उससे नूडल्स बनाकर खाता है। जैसे ही वो नूडल्स खाता है किम की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। ये सब सारा उसके कैमरे से देख रही थी और वो उसे एक नोट भी भेजती है जिसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस मैसेज के बाद किम भी उसके आइलैंड पर लिखकर पूछता है हु आर यू एंड वाई। ये इसीलिए पूछ रहा होता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि कौन उसके ऊपर निगरानी रख रहा है। ये सारा देख लेती है पर वो उसका रिप्लाई नहीं देती। सारा जिस वेबसाइट पर ब्लॉग्स लिखती थी उस वेबसाइट पर उस कमेंट आने लगते हैं कि वो आईडी फेक है क्योंकि उसने उसकी फ़ोटो नहीं लगाई थी, उसने दूसरी की फ़ोटो लगाई थी और जिसकी फ़ोटो उसने लगाई थी उसका दोस्त उसे पहचान लेता है। ये सब देखने के बाद सारा की आंखों में से आंसू आने लगते हैं क्योंकि उसने इसके पीछे बहुत मेहनत की थी। बहुत दिनों से उसके मैसेज के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा होता है। जब रिप्लाई नहीं आता तो वो बहुत ही उदास हो जाता है और तभी आइलैंड पर बारिश होना शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में बारिश से तूफान का रुख ले लेती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भयंकर बाढ़ आने लगती है और तभी उसकी डक बोट भी वहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी वो उसे रोक लेता है और उसकी सारी फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। हवा के तेज होने के कारण उसका घर भी उससे छिन जाता है और वो उदास होकर नेक्स्ट सुबह बैठा होता है और उसने सारा के लिए एक बहुत ही बड़ी गाली लिखी होती है और उसका गुस्सा प्रकट कर रहा होता है। फिर किम को पीछे से रिंग होने की आवाज़ आती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि गवर्नमेंट के 2 एम्प्लॉयज़ आए होते हैं जो कि इस जगह को पार्क करने के लिए आए होते हैं। वो इन्हें देखते ही भागने लगता है। वो इस आइलैंड से बाहर नहीं जाना चाहता। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मिलते हैं जो उसे पकड़ के उसके कपड़े पहनाकर उसे बोट में बैठाकर भेज देते हैं। सारा ये सब उसकी खिड़की से देख रही होती है और वो सोचती है कि वो बाहर जाए या ना, क्योंकि वो बहुत सालों से दिन के वक्त बाहर नहीं निकली होती है। मगर वो आज नहीं निकलेगी तो वो आज मौका मिस कर देगी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो बाहर जाएगी और बहुत तेजी से वो भागने लगती है और किम की तरफ दौड़ने लगती है। उन ऑफिसर्स ने रास्ते पर छोड़ दिया था और किम वहाँ बस का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही बस आती है तो वो उसमें चढ़ने लगता है। जैसे ही सारा उसे देखती है कि वो बस में चढ़ रहा है तभी वो उसे पहचान जाती है। उस बस का भी पीछा करने लगती है पर अफसोस बस उससे बहुत तेज होती है, इसीलिए वो उसकी आंखों से दूर हो जाती है। तभी सारा निराश होकर वापस जाने लगती है और किम भी उधर उदास होकर बस में बैठा होता है। तभी एक अलार्म सुनाई देता है। ये अलार्म था सिविल डिफेंस का, क्योंकि आज वो साल का दूसरा दिन होता है जब सिविल डिफेंस का वो अलार्म बजता है, इसीलिए आज पूरा देश थम चुका था और सारा भी ये अलार्म सुनती है। इसे उस बस की तरफ दौड़ने लगती है और बस में चढ़ जाती है। तभी वो किम के आगे जाकर उसका नाम बताती है कि आई एम सारा। तभी किम उसे कोई जवाब नहीं देता और तभी दूसरा अलार्म बजता है। अभी 20 मिनट हो चुके थे, इसीलिए बस स्टार्ट हो जाती है और तभी सारा को झटका लगता है और वो गिरने लगती है। तभी किम उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सारा के पर भी स्माइल आ जाती है। दोनों एक हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का भी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।